हाँ जी, good morning, good afternoon, good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो 9th क्लास भाई हम हमारी बायोलॉजी के सीरीज के आज चैप्टर नंबर 2 को शुरू कर रहे हैं, टिश्यू को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने सेल हमारा अच्छे से कर लिया था 5 लेक्चर्स में। आज टिश्यू का लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी कर ली है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी साइंस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो चैनल पर फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, 9th क्लास की, 10th क्लास की सारी अच्छे से प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरा सिलेबस with NCERT questions, with important topics, everything within handwritten notes अच्छे से कराया जा रहा है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक जरूर किया करो, नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर करा करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर भी किया करो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। बायो का तो 2 ही हो गया ना, ठीक है। वैसे चैप्टर नंबर 6 हो गया तुम्हारी NCERT का। जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए भाई, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए। चैप्टर नंबर 6 टिश्यू 4 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। अभी छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। 4 लेक्चर में खत्म करेंगे, उसके बाद अगले हफ्ते इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज खत्म कर देंगे। उसके बाद सारी बायोलॉजी खत्म, ठीक है। पूरी बायोलॉजी खत्म कर देंगे भाई, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कर देंगे 4 लेक्चर में। वो तो NCERT से पढ़ाना है भाई। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के कोई नोट्स नहीं होते हैं, वो तो थ्योरी चैप्टर है, ठीक है। उसको NCERT से 4 लेक्चर में पढ़ा के बायो का पूरे ईयर का ही सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। सारी प्लेलिस्ट अच्छे से बनी हुई है, उनको देखो। टिश्यू का लेक्चर नंबर 1 है आज। हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन। सबसे पहले चैप्टर की आज इंट्रोडक्शन करेंगे, 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे भाई। आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेंगे, कल परमानेंट टिश्यू करेंगे, उसके बाद एनिमल टिश्यू करेंगे 2 दिन में और चैप्टर खत्म। प्लांट टिश्यू 2 दिन में, 2 दिन में एनिमल टिश्यू, ठीक है जी। 2 ही तो टिश्यू होते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन डालिए भाई। वी नो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। पिछला चैप्टर करके आए हैं ना, पिछला चैप्टर करके आए हैं ना कि कौन कौन से सेल होते हैं मैम? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं मेरे बच्चा जो सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे पास अमीबा होता है, वो एक ही सेल होता है जो पूरी एक लाइफ को हैंडल करे हुए है। मल्टी सेलुलर जैसे कि हम लोग मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। अब हमें पता है सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं एक स्पेशल फंक्शन को करने के लिए। तो सिमिलर टाइप के सेल जब मिल खड़े होते हैं और सेम काम को करने लग जाते हैं, जैसे हमारे 10th के बच्चे हैं, उनका एक क्लास बनी हुई है ना, 10th क्लास, 10th A, 10th B, 10th C, ठीक है। तो सेम क्लास के बच्चे सेम रूम में बैठते हैं, वैसे ही सेम टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने वाले सेल्स को ग्रुप टुगेदर कर देते हैं। और जब वो एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उस क्लस्टर ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू। आपके NCERT का पहला ही क्वेश्चन है भाई। किताब भी डेफिनेशन भी मैंने लिखा दी, बच्चे कहते हैं हम डेफिनेशन नहीं लिखा, लिख लो भाई। ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure, जो दिखने में एक तरह के हैं और सेम फंक्शन, सेम टारगेट को अचीव करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? टिश्यू। आपकी NCERT का क्वेश्चन भी है डिफाइन टिश्यू, तो आप कहोगे ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब सिमिलर टाइप के सेल एक साथ जुड़ जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। दोबारा से लिख दी भाई, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख दी। उसके बाद एग्जाम्पल चलते हैं। ह्यूमन बींग्स में हमें पता है मसल सेल्स होती है, टिश्यू के एग्जाम्पल भी तो पता करने पड़ेंगे ना। जैसे मसल सेल्स होती है, मसल टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं मसल्स, ठीक है। उसके बाद नर्व सेल्स होते हैं जो मैसेज पहुंचाते हैं, 10th क्लास में भी दोबारा पढ़ेंगे। ब्लड सेल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। प्लांट्स में कौन से होते हैं? वास्कुलर टिश्यू होते हैं, जो 7th 8th में पढ़ते हो। जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? वास्कुलर टिश्यू होते हैं जो फूड, वाटर या फिर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। मतलब सेम चीज को करने के लिए जो एक टाइप के सेल एक साथ मिल जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। नोट कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है। कहता है फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज डिवाइडेड द लेबर इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली बात है, जब हमारे पास टिश्यू बन गए तो लेबर डिवाइड हो गई कि इस टाइप के सेल ये वाला काम करेंगे, इस टाइप का सेल ये वाले काम करेंगे, इस टाइप का सेल डिवाइड हो गए। जैसे 9th A, 9th B, 9th C सारे बच्चे डिवाइड हो गए। तो डिवीजन ऑफ लेबर जरूरी है, अदरवाइज एक ही ऑर्गन पर बर्डन आ जाता। तो टिश्यू बनना जरूरी है। सेल
एक साथ जुड़कर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। सो टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, आगे टिश्यू क्या है, एक ऑर्गन बना देंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर इंप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सिस्टम हमारी बॉडी में कौन कौन सा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम मिलकर हमें ह्यूमन बीइंग को बनाते हैं। ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी लगा लो, हार्ट लगा लो, किडनी लगा लो, लीवर लगा लो, ये ऑर्गन है, अंग है ना, ये ऑर्गन है। और टिश्यू क्या होते हैं, जो एक टाइप का काम करते हैं, जैसे मसल्स, हाथ हिलाना, कोई मैसेज पहुंचाना, कुछ ट्रांसपोर्ट करना, ऐसे दो टाइप के टिश्यू होते हैं भाई। इस चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, सीधा याद रखो टिश्यू क्या होता है, जिसमें शॉर्ट में करा रही हूं समरी। टिश्यू चैप्टर में सिर्फ दो टाइप के टिश्यू हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। दो लेक्चर में प्लांट टिश्यू खत्म करेंगे, दो लेक्चर में एनिमल टिश्यू खत्म करेंगे, और इसके साथ हमारा बायो का चैप्टर नंबर टिश्यू भी खत्म हो जाएगा। तो टिश्यू दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने कहा था, टिश्यू की डेफिनेशन आएगी, और टिश्यू की यूटिलिटी क्या है, वो एक तो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड डिवीजन ऑफ लेबर। मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूं कि टिश्यू जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो काम को डिवाइड कर देते हैं और हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, और प्रोवाइड एक डेफिनेट स्ट्रक्चर, एक ढांचा देते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है जी। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू का ये यूज है। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, व्हाट इज टिश्यू और व्हाट इज द यूटिलिटी, मतलब यूज क्या है टिश्यू का। तो डिवीजन ऑफ लेबर के लिए, एक ढांचा स्ट्रक्चर देने के लिए, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो ये बेसिक दो क्वेश्चन हमने करवा दिए। उसके बाद चलते हैं जी प्लांट टिश्यू। आज के चैप्टर में हम प्लांट टिश्यू का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेंगे, कल हम परमानेंट टिश्यू करेंगे, फिर हम एनिमल टिश्यू भी ऐसे दो लेक्चर्स में डिवाइड करके करेंगे। आराम आराम से चल रहे हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सब समझ में आ रहा होगा। चलिए पहले प्लांट टिश्यू के पूरा एक देखो, कितना सिस्टमेटिक समझा रही हूं तुम्हें। पहले होता है टिश्यू, टिश्यू के दो पार्ट, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू पूरा याद करवा रही हूं, देखो मैं तुम्हें सिस्टमेटिक एक डायग्राम से, कंसेप्ट मैपिंग से समझाया जा रहा है पूरा, अच्छे से तो समझ लो। प्लांट टिश्यू के आगे दो पार्ट, कोई नहीं समझाता ऐसे लिख लिख के भाई। प्लांट टिश्यू के आगे दो, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें ग्रोइंग पार्ट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख रखे, अगले में चलते हैं, ये वाले उतारिए, जो कहते हैं ना पेन से लिखा हो ना, वो अच्छे से समझ में आता है। तो प्लांट टिश्यू के दो पार्ट भाई, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। हेडिंग डालिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब ये टेबल बनानी है तुम्हें अपनी नोटबुक में, ऐसे पेज को ऐसे कर लेना बिल्कुल बड़े वाली साइड से, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और फिर लिख लेना आराम से, ठीक है। नोटबुक को घुमा के फिर लिखना, ताकि एक प्रॉपर पूरा आ जाए। ऊपर लिखना टिश्यू, फिर प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू को एक साइड, या फिर बड़ा पेपर आता है, चार्ट बना लो अपनी, एक पूरे टिश्यू की चार्ट बना के रिवाइज कर लो। हाफ चार्ट में प्लांट टिश्यू बना लो, हाफ चार्ट में एनिमल टिश्यू बना लो, बहुत सुंदर डायग्राम बनता है भाई, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है हमारे पास, दे आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, जो डिवाइड करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आज के लेक्चर में यही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, जो कि आगे डिवाइड नहीं होते हैं, डिफरेंशिएट हो चुके हैं, मतलब उनको अपना, कहते हैं ना, बुढ़ापा आ चुका है उनका, अपना काम उनका फिक्स हो चुका है, बस उतना ही करेंगे और नया काम नहीं कर सकते। परमानेंट में भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब होता है एक टाइप के सेल से बने हैं, मतलब एक टाइप के सेल ग्रुप बहुत सारे, इसमें दो तीन टाइप के सेल मिलकर एक पूरा ग्रुप बनाएंगे, ठीक है जी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तभी कह रही हूँ एक चार्ट ले लो बड़ी, 5-10 रुपए की आती है, उस पर पूरी टेबल बनाओ, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, सारे ऐसे, क्योंकि एक पेज पे पूरा एनिमल प्लांट टिश्यू बनाना टफ होता है, और जब तक पूरे चैप्टर को एक समरी में नहीं देखोगे नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट मैपिंग से ये चैप्टर सबसे बेस्ट समझ में आता है, इससे अच्छा कोई नहीं समझाएगा। सो मेरिस्टेमेटिक के आज 3 टाइप है जो कि हम करेंगे, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिक्स, एपिक्स समझते हो, ऊंचाई, तो एपिकल टिप्स पे प्रेजेंट होता है रूट्स और शूट्स की, क्योंकि रूट को भी आगे नीचे बढ़ना होता है, शूट को भी ऊपर बढ़ना होता है। तो एपेक्स का मतलब होता है ऊंचाइयां, मतलब और गहरा बनना है उसको। लेटरल का मतलब होता है साइडवेज, इंग्लिश के वर्ड है, मतलब पढ़ते ही समझ में आ रहा है। एपेक्स मतलब बढ़ने वाले पार्ट में होंगे, लेटरल मतलब चौड़ाई वाले पार्ट में होंगे। इंटरकैलरी, इंटर होता है ना एक दूसरे से, इंटर डिस्ट्रिक्ट मतलब एक से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, तो इंटरकैलरी का मतलब होता है कनेक्शन, जहां पे दो नोड्स हो, इंटर नोड्स ऑफ स्टेम, दो स्टेम, मानो एक यहां से ऐसे मुड़ रही है तो इस जगह,
गांठ जहां पर होती है, जहां से दो ब्रांचेस निकल रही है, इंटरकैलरी कनेक्शन प्रोवाइड करती है दो स्टेम्स के बीच में। वर्ड समझो और समझ में आता है। चलिए जी, हेडिंग डालिए। अच्छा, सिंपल परमानेंट भी अगर देखना है फ्लो चार्ट में तो देख लीजिए। सिंपल परमानेंट आगे दो टाइप के होते हैं, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। कल करेंगे। सपोर्टिव कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और यहां से भाई ये देखो स्पेस कम पड़ गया ना, तो मैंने प्रोटेक्टिव नीचे लिख दिया। इसे कह रही हूँ बड़ी चार्ट लेके करना। दोबारा से समझ लो, टिश्यू दो टाइप के, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट में आगे दो टाइप हमारे पास, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, इंटरकैलरी एंड हमारे पास इंटरकैलरी, एपिकल एंड एक कौन सा था भाई, याद दिलाओ मैम को? एक था हमारे पास लेटरल। उसके बाद एक हमारे पास आते हैं सिंपल। सिंपल में भी आगे दो, स्पोर्टिव एंड प्रोटेक्टर। स्पोर्टिव कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। प्रोटेक्टिव में कौन से? एपिडर्मिस एंड कॉक। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में आ जाओ। कॉम्प्लेक्स में कौन भाई? फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम में आगे पार्ट, मैं वही तो कह रही हूँ, ये सारी एक टेबल में देखोगे तो ही याद होगी, अदरवाइज फिर बहुत बड़ा है ये चैप्टर। बड़ा इन द सेंस टेबल की फॉर्म में बड़ा, वैसे इजी है। दो लेक्चर में ये, दो लेक्चर में ये, ठीक है। आगे फ्लोएम, मतलब ये कंसेप्ट मैपिंग से ही हो सकता है ये चैप्टर। आगे फ्लोएम के आगे 5 पार्ट, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर। ये 3 लिविंग होते हैं मेरे बच्चा, ये डेड होते हैं। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। हर चीज लिख लो उसकी छोटी छोटी। इसका चार्ट भाई बनाओगे तो ही बात बनेगी। नीचे उसके डेफिनेशन लिख लो, फिर पार्ट्स लिख लो, बहुत अच्छा हो जाएगा ये चैप्टर बहुत। अगर वो नहीं लेना तो कोई बड़ा पेपर ले लो, मतलब उस पर बना लो, जैसे मर्जी बनाओ, बना लो इसको। हेडिंग डालिए भी। आज का मस्ट जो आज हमें करना है उस पर शुरू करते हैं। कंसेप्ट मैपिंग तुम बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मेरिस्टेम में अगर कोई बच्चा बनाए तो मुझे बताना भाई, ठीक है। पूरी एक चार्ट लेकर अच्छे से बनाना और फिर मेरे को भेजना, मैसेज करना मेरे को, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज टिश्यूज इन विच सेल डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ। मैंने बता दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है मेरे बच्चा और प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या है? किसी भी शेप का हो सकता है, अभी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, किसी का भी हो सकता है। बड़े एक्टिव होते हैं, एक्टिव तो हैं, बूढ़े थोड़ी हूँ, एक्टिव हैं। सेलुलोज की पतली पतली वॉल्स होती है उनके पास। कोई वैक्यूल, या तो वैक्यूल होते ही नहीं है या फिर बहुत कम होते हैं। साइटोप्लाज्म बड़ा डेंस होता है और हमारे पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई बहुत अच्छा है। इनका अक्रेंस कहाँ पर है? ग्रोथ टिश्यूज है, फाउंड इन ग्रोइंग रीजन में ही होंगे, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखिए। अब देखो भाई, खत्म, आज का लेक्चर खत्म है। एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी तीनों का डिफरेंस आ जाएगा। कहाँ कहाँ होते हैं मैंने पहले ही बता दिया। रूट्स एंड शूट्स के टिप पे होते हैं। लेटरल कहाँ होता है? बाक और रूट्स के बीनीथ में, मतलब यहाँ पर इस ग्रिथ होता है, चौड़ाई प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोजेज द ऑर्गन टू इंक्रीज इन डायमीटर। डायमीटर ये होता है, डायमीटर ये होता है ना, रेडियस डायमीटर। तो ऐसे डायमीटर में बढ़ाता है, गिर्थ होता है हमारे पास चौड़ाई, ऐसे, ठीक है। लंबाई कौन बढ़ाता है? एपिकल। मोटाई चौड़ाई कौन बढ़ाता है? लेटरल बढ़ाता है। लेटरल का मतलब होता है साइडवर्ड्स में फैलना। कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। आगे सेकेंडरी ग्रोथ हम +2 में पढ़ेंगे, अभी के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, अभी जितना कराया जा रहा है इनफ है। ये चैप्टर दोबारा से आएगा, हर चैप्टर दोबारा आएगा +1-2 में, टेंशन मत लो। इंटरकैलरी लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड्स। अच्छा भाई, इस चैप्टर में एस चांद में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दे रखा है, मतलब इतना ज्यादा एक्स्ट्रा कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जितना इनफ है, मतलब किसी भी स्कूल में इससे ज्यादा मेरे नोट से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। डायग्राम्स अच्छे से कर लेना, नोट्स अच्छे से बना लेना। एमसीक्यू, असर्शन, रीजन जो 9th के लेवल के लिए रिक्वायर्ड है सब कुछ, बल्कि एक्स्ट्रा ही पढ़ा रही हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। बट एस चांद मत खोलना, क्योंकि एस चांद में बहुत कुछ दे रखा है, वो नीड नहीं है उसमें 9th में उसकी, ठीक है। +1-2 में दोबारा से ये चैप्टर आएगा, तो अब सिर्फ एनसीईआरटी बेस के हिसाब से फॉलो करेंगे हम। लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीफ, इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होते हैं, भी मैंने बताया था। इंक्रीज इन द लेंथ, ये भी लेंथ ऑफ ऑर्गन में ही हेल्प करता है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं डायग्राम और इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म। छोटे छोटे लेक्चर बनेंगे भाई, इजी से कंसेप्ट मैपिंग से समझा तो दिया। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू में आगे, परमानेंट में आगे, फिर एनिमल टिश्यू में भी आगे, चार के आगे आगे पार्ट। तो इसको भाई एक ही चार्ट से ही समझा जा सकता है, तो चार्ट बना लो अपनी और दीवार पे पेस्ट कर लो, रोज देखो, चैप्टर खत्म। मतलब कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। इसमें एमसीक्यू छोटे छोटे सवाल आते हैं, कोई बड़ा सवाल ऐसे बनता नहीं, डायग्राम आएंगे इस चैप्टर में। डायग्राम आते हैं भाई, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा का डायग्राम आ सकता है, या फिर एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम 100-200% आएगा इसमें से, ठीक है। चाहे मसल टिश्यू का आ जाए,
डायग्राम आने आने, एक डिफरेंस और एक डायग्राम आना ही आना है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। डायग्राम और जितना है उसी को पक्का करना है, क्योंकि थ्योरी ज्यादा है, बच्चों को लर्न नहीं होती है, इसलिए बार बार उसी चीज को लर्न करना है। एपिकल कहाँ होता है बताया था, यहाँ पर होता है। लेटरल कहाँ होता है, साइड में होता है, क्योंकि वो मोटाई बढ़ाता है। और इंटर कैलरी कहाँ होता है, जहाँ पे एक से दूसरी ब्रांच टूट रही है, इंटर नोड पे बताया था ना। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर है मेरे बच्चा, लेकिन बच्चों को टिश्यू में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वो एक तो चार्ट नहीं बनाते हैं, तो चार्ट बना लो। दूसरा, आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी डायग्राम कर रहे हो, उसको डायग्राम को प्रैक्टिस कर लो, पेपर में डायग्राम आते हैं। हर चीज के फंक्शन कर लो, वो कहाँ प्रेजेंट है कर लो, ठीक है, उसका नेचर कर लो, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, इस टिश्यू चैप्टर में थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो मैं बार बार कहती हूँ आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, मेरे नोट्स को बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, ताकि तुम्हें ये थ्योरी याद हो जाए। क्योंकि बच्चों को थ्योरी याद नहीं होती तो बार बार सुनेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे उस चार्ट को देखकर। इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड शेयरिंग द चैनल। जिन्होंने प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो सारी प्लेलिस्ट भी देखें और बच्चों को शेयर भी करो। पूरी 10th क्लास का, 9th क्लास का और 10th क्लास का सिलेबस बहुत अच्छे से यहाँ पर कराया जा रहा है। थैंक यू सो मच।